क्वेश्चन नंबर 30 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 Krishna was carrying on business as a wholesale businessman. He closes his books of account by 31st March every year. Arjun was his manager on a monthly salary of rupees 2000 till 30 September 2016, and from 1st October 2016 it was agreed that he will be admitted as a partner with 1/3 share in the profit and losses without any salary। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कृष्णा एक खुद का होलसेल बिजनेस चला रहा था और वो अपना जो बुक्स है, ठीक है, हर साल 31 मार्च को क्लोज करता था। और अर्जुन नाम का एक इंडिविजुअल था, ठीक है, जो वहां पे एज ए मैनेजर वर्क करता था और उसको 2000 सैलरी हर महीने मिलती थी। अर्जुन वॉज हिज मैनेजर ऑन ए मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 2000 टिल 30 सितंबर 2016। और कब तक ये मैनेजर था? 30 सितंबर 2016 तक। और 1 अक्टूबर 2016 से इट वॉज एग्रीड दैट ही विल बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। अब वो मैनेजर नहीं रहेगा, अब क्या बन जाएगा? पार्टनर्स बन जाएगा। और पार्टनर्स कब से बन रहा है? 1 अक्टूबर से। और उसको प्रॉफिट और लॉस में शेयर जो रहेगा उसका कितना? 1/3 रहेगा। मतलब बिजनेस जो होलसेल वाला बिजनेस है जो कृष्णा अकेले कैरी ऑन कर रहा था, अब उसको ये दोनों मिलके करेंगे। ठीक है। कौन? कृष्णा और अर्जुन। और कृष्णा का जो शेयर्स है, अर्जुन का शेयर्स माइनस करने के बाद जो बचेगा वो कृष्णा का शेयर्स हो जाएगा। ठीक है। तो कृष्णा, अर्जुन को कितना शेयर है? 1/3। तो बेसिकली कृष्णा को कितना रिमेनिंग हो जाएगा? 1 - 1/3 कितना बचेगा? यस, 1/3 माइनस हो जाएगा। तो कृष्णा को कितना शेयर मिलेगा? 2/3। ओके। तो कृष्णा को 2/3 शेयर मिलेगा और अर्जुन को 1/3 शेयर मिलेगा। और अर्जुन को अब सैलरी नहीं मिलेगी। अर्जुन को अब सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी कब से नहीं मिलेगी? 1 अक्टूबर से। याद रखना है सारी चीजें। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। कृष्णा ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल बोला 20,000, 37,000। परचेज एंड सेल बोला है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, फर्नीचर एंड फिटिंग है, और मोटर कार स्टॉक है, बैंक है, कैश बैलेंस है, सैलरी है, एडवर्टाइजिंग है, और प्रोफेशनल चार्जेस है, रेंट है, प्रीपेड रेंट है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल है। आगे है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। परचेज वेयर 1000 अप टू 30 सितंबर 2016। क्यों ऐसा दिया है यहाँ पे? क्योंकि दो पार्ट में क्या करना है, एक्सपेंसेस और इनकम को डिवाइड कर लेना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स का भी दो पार्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परचेज अलग दे दिया है और सेल्स भी अलग दिया है। यहाँ पे बोला सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर वेयर 1,10,000। अब जो सेल्स है, ठीक है, सेल्स कितना बोला? फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर वेयर 1,10,000। अब देखेंगे अब वो एडमिट कब हो रहा है? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बरोबर 6 months प्री एडमिशन है और 6 month पोस्ट एडमिशन है। तो उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 6 months और 6 months में स्टॉक ऑन 30 सितंबर 2016 एज ऑन, ठीक है, एंड 31 मार्च 2017 वाज 50,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बोला है। तो प्रीवियस सम में भी हमें ऐसा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, दो क्लोजिंग स्टॉक मिला था। यस, तो उसको हमने ट्रीट किया था ओपनिंग क्लोजिंग में। फिर लेटर ऑन हमें मिला था फर्नीचर एंड फिटिंग आर टू बी डिप्रिसिएटेड एट 10% एंड मोटर कार 20%। रेंट विच वॉज ₹250 पर मंथ अप टू 30 सितंबर 2016 was increased to ₹600 per month from 1 December 2016। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग एडजस्टमेंट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और सैलरी वाला जो मैनेजर का है वो
दो चीजें इसमें थोड़ी सी नई है, तो आप फॉर्मेट रेडी कर लोगे फटाफट 2 मिनट्स में, 2 मिनट में हो जाएगा ना बैलेंस फॉर्मेट। शीट में प्रिपेयर करना है क्या? बैलेंस शीट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन कॉलमनर फॉर्म। बना लेंगे बैलेंस शीट, तो बोला नहीं है यहाँ पे वैसे, लेकिन बैलेंस शीट भी बना लेंगे हम लोग, ठीक है। बोला तो है नहीं बैलेंस शीट बनाने को, बना लेंगे, टैली हो जाएगा, पता चलेगा। वैसे भी हमारा ट्रायल बैलेंस तो टैली दिख रहा है 3,81,000। तो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट है ये? अप्रैल से ही है ना, अप्रैल टू सितंबर है, A2S, और अक्टूबर टू क्या है, दिसंबर। यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, और चाहिए तो और हिंट के लिए लिख लेंगे 6 मंथ यहाँ पे है, और 6 मंथ यहाँ पे भी है, 6 मंथ 6 मंथ, और यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा 6 मंथ। और इनका हम लोग अकाउंट भी क्रिएट कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एक कृष्णा और अर्जुन। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, ईयर चेंज है ना यहाँ पे, 31 मार्च 2017 है, 31 मार्च 2017। फॉर्मेट रेडी है, ट्रांसफर करें। चलो ठीक है, सब एडजस्टमेंट हो गए। पहला नाम है कृष्णा ड्राइंग एंड कैपिटल अकाउंट, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे टू ड्राइंग, ओके। कृष्णा का ड्राइंग है 20,000 और कैपिटल बोल रहा है 37,000, बाई बैलेंस 37,000। परचेज एंड सेल दिया है, और आई थिंक रिटर्न है क्या,
रेंट पे, चार्जेस, कैश, बैंक, मोटर, फर्नीचर, डेटर नहीं है। तो अभी परचेज के लिए हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, परचेज वेयर 1 लाख अप टू 30 सितंबर 2016। मतलब यहाँ तक जो परचेज है 1 लाख है। छोटा सा दिख रहा है क्या? एक्सेल सीट बरोबर दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है एकदम? विजुअल है ना एक्सेल सीट? यस सर। क्योंकि वो 70% पे था। 100 हो जाएगा बहुत ज्यादा, 90 नहीं, 80 बरोबर है। चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है परचेज 1 लाख और यहाँ पे है बाकी का टोटल परचेज कितना 2,10,000 है। तो यहाँ पे परचेज कितना आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, आगे यहाँ पे है परचेज के बाद सेल्स भी दिया है 3,30,000। अब सेल्स के लिए भी यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला है 1,10,000 सेल्स होगा फर्स्ट 6 मंथ में, और रिमेनिंग जो सेल्स हो जाएगा 330 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,20,000। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन सेल्स। देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स हम लिखेंगे एसेट्स में, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट तो नहीं है, रेंट, फर्नीचर, स्टॉक, सेल्स, ठीक है नहीं है। आउटर में लिखेंगे हम लोग डेटर्स डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में। 15,000 15,000 यहाँ पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आउटर कॉलम में 8,700। फर्नीचर एंड फिटिंग एडजस्टमेंट है क्या फर्नीचर पे? यस सर। हाँ, तो अमाउंट इनर कॉलम ये आ जाएगा 9,000। देन मोटर कार, यहाँ पे हम लोग एक मार्किंग कर लेते हैं ताकि एक लाइन का गैप हमें मिल जाएगा। देन मोटर कार, मोटर कार पे भी है क्या? यस सर। हाँ, तो ये भी हम लोग एक लाइन गैप रख लेंगे। और मोटर कार का अमाउंट 9,000 के बाद 15,000 दिख रहा है, तो 15,000 होगा। सीरियली हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। मोटर कार के बाद है स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, कितना अमाउंट 30,000 फर्स्ट हाफ में आ जाएगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट्स में 30,000। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ओपनिंग स्टॉक कौन सा मिलेगा यहाँ पे। यस, कोई बताएगा ओपनिंग स्टॉक में क्या लिखेंगे, कौन सा अमाउंट लिखेंगे? 50,000। 50,000 कहाँ पे है ये अमाउंट? थर्ड एडजस्टमेंट सी। यस, सबको याद है क्या? थर्ड एडजस्टमेंट में देखो, यस, स्टॉक एज ऑन 30 सितंबर 2016 एज ऑन एंड 31 मार्च 2017, मतलब एक क्लोजिंग दिखा रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा ओपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 50,000। ठीक है, तो लगे हाथ इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 50,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000। 20,000। और इसका एक इफेक्ट और दे देंगे, भूल ना जाए, इसके लिए हम लोग इसको भी ट्रांसफर कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, मतलब थर्ड वाला हमारा ट्रांसफर हो गया। कितना लिखेंगे 50,000, बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे 50 की 20 की दोनों ऐड करके 70। बोलो। बैंक,
बैंक बैलेंस कितना है? 30,000। नहीं, 30 के बाद 15 है, सॉरी, 30,000 तो ऊपर हमने लिख दिया। ओके, बैंक बैलेंस हो गया 15,000, कैश बैलेंस हो गया 900, कैश बैलेंस हो गया 900, सैलरीज हो गया 2 सैलरी, ठीक है। अब 2 सैलरीज, सैलरीज में क्या है? एडजस्टमेंट है। अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में, सैलरी है 15,000 की सैलरी है। देखेंगे क्या आने वाला है इसमें, क्या एडजस्टमेंट है। मैनेजर बना है ना, मैनेजर से पार्टनर, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सैलरी के बाद एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, टू एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, कुछ एडजस्टमेंट है क्या इसमें? एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग में नो सर। 33 दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसको हमें इक्वली नहीं डिवाइड करेंगे। क्यों इक्वली नहीं डिवाइड करेंगे? क्योंकि सेल्स इक्वल नहीं है। सेल्स इक्वल है क्या? नहीं। कौन सा रेशियो में है? 11 और 22, 1:2। ओके, सेल्स रेशियो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट, क्यों ऐसा? क्योंकि सेल्स इक्वल नहीं है। ओके, तो सेलिंग एक्सपेंसेस किसके ऊपर डिपेंड्स करता है? सेल्स के ऊपर। सेल्स यहाँ पे 1,10,000 है, यहाँ पे 2,20,000 है, तो यहाँ पे 11 और 22 और फाइनली 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। फाइनली यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो रेशियो हमारा आ गया यहाँ पे सेल्स रेशियो 1:2। ठीक है, इस रेशियो में हम इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1:2 में अमाउंट कितना है? 33, तो 11,000 और यहाँ पे कितना? 22,000। गुड, आगे बढ़ते हैं। देन प्रोफेशनल चार्जेस है, टू प्रोफेशनल चार्जेस। प्रोफेशनल चार्जेस नॉर्मली क्या होता है? एक फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है, तो इक्वली डिवाइड कर लेंगे। ये अमाउंट है 2,400, तो 1,200, 1,200। उसके बाद रेंट है, रेंट में भी एडजस्टमेंट है। टू रेंट, रेंट का टोटल अमाउंट है 6,400। देखेंगे इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, एक लाइन हम लोग गैप रखते हैं, प्लस माइनस हुआ तो ठीक है। रेंट के बाद है प्रीपेड रेंट है, कहां पे लेके जाएंगे इसको? असेट्स में प्रीपेड रेंट, कितना अमाउंट है? 400। देन बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल अमाउंट डेबिट में 8,900 और क्रेडिट वाला आ जाएगा क्रेडिट में, मतलब लायबिलिटी में। बिल्स पेबल कितना? 5,300। तो नॉर्मली हमने सारा ट्रांसफर कर लिया है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल।
परचेज वेयर ट्रांसफर हो गया है, सेल्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ये भी ट्रांसफर, स्टॉक एज ऑन 30 सितंबर 2006 ये भी ट्रांसफर हो गया। फर्नीचर एंड फिटिंग आर टू बी डिप्रिसिएटेड एट 10% एंड मोटर कार 20%। फर्नीचर एट 10% लेस, डिप्रिसिएशन एट 10%, तो 9,000 का 10% कितना? 900. 900, 8,100, और ये जो कितना है 20% है, 3000. गायब हो गया इसमें से? मोटर हो गया 20%, तो 15 का 20 कितना? 3,000। माइनस करेंगे कितना? 12,000, और यहाँ पे लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन, किस पे? फर्नीचर। कुछ डेट पे तो परचेज नहीं किया है ना, आगे पीछे कुछ नहीं है, और मोटर कार। ठीक है, दोनों का मिलके कितना अमाउंट आता है? अलग अलग कर लेंगे। 900 मतलब 450 इधर पे, 450 इधर पे, 1,500 इधर, 1,500 इधर। क्लियर है? देन रेंट का नंबर आता है, रेंट विच, बहुत छोटा है ये, रेंट विच वॉज रुपीज 450 rupees per month up to 30 November 2016 was increased to 600 per month from 1st December 2016। चलो अब इसका तो हमें वर्किंग बनाना पड़ेगा, और वर्किंग बनाने के लिए हमें कॉलम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा। चलो रेंट आ जाते हैं, रेंट ये सेल्स का वर्किंग था, एक साथ इसको हाईलाइट कर लेते हैं, अभी रेंट का वर्किंग है ये। रेंट कब से, मतलब ये हमारा अप्रैल से चालू करते हैं हम लोग, पूरा 12 मंथ्स लिख लेते हैं, अप्रैल, मई, ओके वेरी गुड, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, इतने सारे मंथ है, और ये रेंट जो है बोल रहा है कि 450 रुपीज पर मंथ था। कहां तक था? नवंबर तक, तो लिख लेंगे 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, 450, नवंबर तक रेंट था 450। कुछ प्रॉब्लम यहां तक? यस? No, sir. कुछ प्रॉब्लम नहीं की है? नो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोलता है? रेंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, रेंट कितना इंक्रीज हो गया? 1 दिसंबर से, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 600 हो गया। 450 का जो रेंट हम लोग देते थे सपोज, वो 600 हो गया। ठीक है, इतना अमाउंट हो गया।
अब सबका हम लोग टोटल कर लेते हैं। टोटल करते हैं तो कितना आता है रेंट? 6,000 रेंट आता है। और हमारा ट्रायल बैलेंस में कितना रेंट है? रेंट 6,400 है, 6,400 है। नहीं, रेंट 6,400 है ना। अच्छा, प्रीपेड रेंट उसमें 400 है, इसमें ही दे दिया है। यस, प्रीपेड रेंट देखो एडजस्टमेंट में है 6,400। प्रीपेड रेंट 400, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, क्योंकि देखो अभी आंसर आया 6,000, तो पता चला ना कहाँ पे गड़बड़ चीज चल रही है। उसके नीचे ही लिखा रेंट 6,400 के नीचे ही है रेंट प्रीपेड 400। मतलब क्या, 6,400 में से अगर हम 400 माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आता है? 6,000 आ जाता। मतलब हमने ये जो ट्रांसफर किया है असेट्स में, वो ट्रांसफर ना करेंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे। तो आप असेट से क्या करोगे? डिलीट कर दोगे इसको। असेट से क्या कर लोगे? डिलीट कर लोगे। और इसको माइनस करोगे यहीं पे 6,400, इसमें से करोगे रेंट, ठीक है, प्रीपेड रेंट। एसेट्स में 4,000 नहीं आएगा, 400। प्रीपेड रेंट लेस प्री हेलो सर। असेट्स, यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है एक्सपेंसेस असेट्स है, प्रीपेड यहाँ पे माइनस भी कर लेते हैं ना, एक्चुअल जो हमारा मिलेगा। यस, रोल नंबर 9। हमने प्रीपेड किया है रेंट, तो हम उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं ना, माइनस कर रहे हैं हमने उतना रेंट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में। आप दोनों तरीका, यहाँ से अब क्या है, आप प्रीपेड रेंट है अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, आप यहाँ से भी माइनस कर सकते हो। अगर आपको असेट्स में लिखना, असेट्स में लिख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। दोनों रूल सप्लाई होता है। आपका प्रीपेड है तो एक्चुअल रेंट से माइनस कर लो, तो आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस मिल जाएगा। ठीक है। अगर डायरेक्ट लिखना है आपको, असेट्स में लिखना है, तो डायरेक्ट वहां पे भी लिख सकते हो। चलो नहीं लिखना है तो चलो नहीं लिखते हैं एज इट इज इसको। अगर मेरा कंसर्न क्या था कि यहाँ पे हमने जो टोटल किया, तो हमारा टोटल कितना आता है? 6,000 देखो यहाँ पे आ रहा है रेंट एक्चुअल जो हमारा है। तो हमने पे कर दिया 6,400, तो उसमें 400 क्या है? प्रीपेड है। 400 क्या है? प्रीपेड है। अब ये 400 जो प्रीपेड है, अब ये कौन से ईयर्स में प्रीपेड हुआ है? ये पर्टिकुलर में प्रीपेड है या यहाँ पे प्रीपेड है? तो ये कंफ्यूजन वाली चीज है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं, आगे भी ट्रांसफर कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख ही देते हैं। क्या लिखते हैं? प्रीपेड रेंट। आई थिंक मैंने लिखा ही था प्रीपेड रेंट 400। तो यहाँ पे जो हमारा रेंट आता है 6,400। ठीक है। अब इसको हम लोग अलोकेट करेंगे। कैसे अलोकेट करेंगे? नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, हमारा रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, प्रीपेड का एक ही इफेक्ट देना पड़ेगा। प्रीपेड का एक ही इफेक्ट देना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे इसको रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेशियो कैसा? क्योंकि अगर हम यहाँ से ऐसे रेंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखो टोटल करोगे आप, कौन सा 6 मंथ्स का? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 मंथ्स का अगर आप टोटल करते हो, तो ये 6 मंथ्स का टोटल आता है
2700, ठीक है। और यहाँ पे 6 मंथ्स का टोटल आता है 3300। दोनों का अगर टोटल करोगे तो टोटल आता है 6000 ही आता है, लेकिन आपको क्या करना, 6400 अलोकेट करना है, ठीक है। रेंट क्या करना है, 6400 अलोकेट करना है। तो 6400 को क्या करोगे, इनटू 2000 से, मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3 से सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आता है, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 9 इंटू 11 ये आता है 20। 9:11 के रेशियो में फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 6000 इंटू 9 डिवाइड बाई 20, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट हाफ में, और 6400 इंटू 11 डिवाइड बाई 20 ये आ जाएगा सेकेंड हाफ में। यस बोलो कितना आ रहा है, 6000 इंटू 9 डिवाइड बाई 20, 6400। नहीं मैंने 6 ही लिखा ना, तो 6000 2880। 2880। और इसको कितना आ रहा है, 11 माइनस कर लेंगे तो भी आ जाएगा 3520। फिर ऐसे लिखो, नहीं माइनस करना है, नहीं करना है, 2880 और यहाँ पे 3520, ठीक है। ये आपका रेंट हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका वर्किंग लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेंट के बाद ये मैनेजर साहब जो है, ठीक है, मैनेजर क्या बन गए, पार्टनर। मैनेजर पार्टनर बन गए, और क्या लिखा है, वापस इसके लिए हम लोग ये वर्किंग करते हैं। मैनेजर साहब के लिए यहाँ पे लिखेंगे रेंट नहीं, सैलरी एंड सैलरीज एंड मैनेजर सैलरी अलग अलग, मैनेजर सैलरी। मैनेजर का सैलरी कितना है, मैनेजर का सैलरी कितना है, देखो इधर तो दिखा है कुछ न कुछ। अरे टोटल सैलरी तो 12,000 है, कहाँ 12,000 बता रहे हो कि टोटल सैलरी तो 15,000 है। 12,000 कैसे आया, रूल नंबर 38। यस, तो कैसे आया मैनेजर का सैलरी, वही तो पूछ रहे हैं। सर मैनेजर को 2000 पर मंथ मिल रहा है ना 30 सितंबर तक। मैनेजर का सैलरी कैसे आया, फटाफट बोलो, 12,600 हो गया। सर हेलो जल्दी करना है इसको। हेलो सर, लो आंसर मिल ही नहीं रहा है, डायरेक्ट बता दिया 12,000। अरे आया कैसे, सर कैसे मैनेजर को, कैलकुलेट किए, हेलो, एनीवन, खाली आंसर दे दो उसका, हाँ पता ही नहीं है। हाँ खाना खा लो, पता ही नहीं चले क्या खाए, आइसक्रीम खाए कि खीर खाए, है कि नहीं। सेवन वन थ्री एट बता रहा है क्या,
पता नहीं, अभी कुछ तो रिस्पॉन्स ही नहीं आया है, आप ही बता दो चलो। अच्छा सर 2000, अनम्यूट करके इतना टाइम क्यों लेते हो? अनम्यूट करके भी तो बोल सकते हो ना, जल्दी से। उतना लिखने जाओगे, सोचने जाओगे, टाइम सर हमारा चला जाता है वैसे। हेलो सर। ठीक है, 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ हम लोग लिखेंगे 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000। ठीक है, अप्रैल से लेके, अरे आवाज तो आ ही नहीं रही है फिर आपकी। इधर तो स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन दिखा रहा होगा तो आपका यहाँ पे म्यूट दिखा रहा है, अनम्यूट नहीं है। गलती से आप लगता बोल रहे थे और ये माइक, ठीक है, अनम्यूट पे ही था, सॉरी म्यूट पे था, हाँ म्यूट पे था, आप गलती से बोल रहे थे, अनम्यूट करना भूल गए, होता है भी। अच्छा ठीक है, चलेगा, उसके ऊपर अब क्या आर्गुमेंट करके, बात करके मतलब नहीं। हम लोग टॉपिक पे आते हैं। मैनेजर साहब का सैलरी जो है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, 6 महीने तक हमने उनको सैलरी दिया 2000, और बाद में क्या बन गए मैनेजर साहब? पार्टनर बन गए। ठीक है, तो इनकी जो सैलरी आती है, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी जो आएगी 2000 इंटू 6, ठीक है, क्या आएगी? 2000 इंटू 6, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 12,000। ओके, 12,000 इनको सैलरी मिल गई। अब टोटल सैलरी पे किया है 15,000, टोटल सैलरी पेड कितना? 15,000। अब उसमें से मैनेजर को सैलरी दिया है कितना? लेस मैनेजर सैलरी, मैनेजर को सैलरी कितना दिया है? 12,000। बच गया कितना? रिमेनिंग सैलरी। ओके, रिमेनिंग सैलरी कितना? 3,000। अब ये 3,000 जो सैलरी है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 2 मंथ्स में। ठीक है, 1,500, 1,500, मतलब 2 मंथ, मतलब 2 पार्ट में, ऐसा कहने का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लेस मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी 12,000। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3,000, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे 1,500, 1,500, और यहाँ पे लिख लेंगे उसके नीचे टू मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी की। इसको भी आधा इधर आधा उधर लिखेंगे क्या? मैनेजर सैलरी कौन से कॉलम में आएगा, फर्स्ट सेकंड की दोनों? ओनली फर्स्ट। फर्स्ट में ही आने वाला है, क्योंकि हमने अभी तो कैलकुलेट किया इसको यहां से यहां तक, ये वाला। यस, हाँ ठीक है, आई थिंक सब हमने ट्रांसफर कर लिया है। यस, और कुछ बचा है? नहीं, तो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, टोटल करेंगे, टोटल टोटल यहाँ पे करेंगे, आता है 1,60,000, 2,40,000, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, कितना आता है? 30,000, और यहाँ पे 80,000।
हाईलाइट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, इधर लेके आ गए हम लोग इसको क्रेडिट में, और यहाँ पे लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है। पहले डेबिट का टोटल करते हैं, देखते हैं क्या आता है टोटल। और यहाँ पे भी टोटल, दोनों का सेम कैसे आ गया। $3170। अच्छा ठीक है, नहीं इधर थोड़ा हमारा डिफरेंसेस है। 1122 128 मैनेजर डिप्रिसिएशन 1228। चलेगा, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। 80,000 है। हाँ, यहाँ पे टोटल कर लेंगे। टोटल यहाँ पे आ गया ये, इसमें तो क्या आ गया, नेट लॉस आ गया पहले वाले में। यहाँ पे क्या आएगा टोटल, $30,530 बाई नेट लॉस कितना 530। ये अकेले वेयर करेगा कौन, कृष्णा। यहाँ पे हम लिखेंगे टू नेट लॉस 530। ठीक है, देन अभी दूसरा पार्ट ये है 80,000 इधर लिखा। प्रॉफिट कितना आ रहा है, दिस माइनस दिस 49,830। अब यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, पहला नाम क्या कृष्णा, कृष्णा को जैसा हमने देखा था 2/3 है, और अर्जुन कितना है 1/3 है। तो डिवाइड कर लोगे, कितना आ रहा है प्रॉफिट, इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 33,220 और 16,610। यस, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे बाई नेट प्रॉफिट। तो बेसिकली आप देखोगे ना, तो इसमें वो रेंट वाला जो था वही उसमें वर्किंग था, और दूसरा मैनेजर का सैलरी। ठीक है, तो आप इसको एडजस्टमेंट को ध्यान में रखोगे। टोटल करोगे 70,220, ट्रांसफर करोगे, माइनस करोगे
टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे जो कृष्णा का जो प्रॉफिट है हम उसको ही कैपिटल ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। कृष्णा का जो नहीं, अर्जुन का, उसने कुछ कैपिटल लेके आया नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उसका प्रॉफिट को ही क्या कैपिटल ट्रीट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 49 और इसका टोटल 6000 80 8300। ठीक है, टैली हो गया। बैलेंस शीट नहीं बोला था तो भी हमने बनाया इसको और टैली हो गया, ठीक है। कुछ क्वेरी है तो पूछ लोगे आप लोग, अटेंडेंस ले लेते हैं तब तक। Okay, today is second. अटेंडेंस के लिए ओके, रोल नंबर 3, announce your name everyone. Okay, next is 4, साहिल। आवाज क्यों नहीं आ रही है। ओके, रोल नंबर 8, ओके 9, सुयोग। एक में आ रहा है, एक में आवाज ही नहीं आ रहा, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज 10, सीमा 13, तनुजा 14, 18, 19, 20, शीतल, 21, साक्षी, 23, अमीषा, 25, 28, 29, तुषार। 30, अंजलि, 34, दिव्या, 41, आकांक्षा, 43, उन्मेष। 44, मयूरी, 51, 51, रवि, रवि नहीं, ओके ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन, ओके नहीं, 60 है पेंडिंग, 60, 60, आदेश। आदेश, ओके। देन 1, आयुष। 2, 5, 6, रश्मि, 5 कौन है? अनुज बाबू, तो बोलो, नाम अनाउंस करो। 5 और 6, रश्मि, ओके। 8, मानसी, 10, नीलम, 11, सूरज। 12, प्रियंका, 14, 17, भूमिका, 14 नहीं आया, कौन है? प्रतीक्षा।
17. Okay. Mika. 18. Biranchi. 21. Satik. 21 के बाद 23. Omkar. 24. Sonali. 26. Ajay. 27. 30. Nikhil. 32. 33. Siddhi. 35. Anita. 36. 37. Shweta. 38. Namrata. 41. Shivani. 42. Lakshmi. 43. Priya. और ये बाकी कंपनी चिन्मयी, खुशी, रीना, ये सब गायब है। कभी खुशी कभी गम। चलो ठीक है, हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।